अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक देज की और देज की में डाल दिया है 1 कप घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को मैंने गर्म कर लिया है। तो घी को गर्म करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। मैंने 1 केजी चिकन लिया है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। तो चिकन को डाल देंगे देज घी के अंदर और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को तकरीबन पूरे 5 से 7 मिनट तक के लिए मैंने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो मैंने पहले भी बताया, तो इसको हम कर लेंगे पहले फ्राई और फिर बाकी के स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो गाइज़ ये देखिए जी, माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा जो चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया मैंने इसको। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर। तो चिकन मैंने निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज़ों को डाल दिया है एक ऑयल के अंदर, उसी ऑयल में डाला है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। अब प्याज़ों को हमने कर लेना है ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको भी हल्का सा ब्राउन करना है। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो हाफ़ ब्राउन हो चुके हैं। अभी हाफ़ जो है वो वाइट ही है। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ कप पानी। और पानी ऐड करने के बाद पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो इसमें ऐड कर देंगे जी लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे, अच्छी तरह से भून लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट को भी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक कटिंग कर लिया है। आप अपने तरीके से किसी भी तरीके तरह से काट सकते हैं। और टमाटर ऐड करने के बाद टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब बारी आ जाती है इसमें मसाले ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मैं ऐड करूँगी, बिल्कुल सिंपल से मसाले डालूँगी, उससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है। और हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला। और गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जो है मुझे चावलों में ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी। अगर आप कम यूज़ करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो ज़ीरा ऐड करने के बाद हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के साथ ही साथ हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को एक साथ भूनूँगी मैं, अलग से नहीं भूनूँगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारा मसालों को, टमाटर और प्याज वगैरह के साथ। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। तो अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई चिकन ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा करूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। बहुत इसको इधर इधर ही मैं नहीं भूनूँगी, इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूँगी। और पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम कर देंगे इसको कवर और फिर इसको हम पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो भी गल जाए और जो सारे के सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। फिर हम इसको भून लेंगे। तो स्टार्टिंग में नहीं भूनूंगी मैं, इसको बाद में भूनूंगी। तो पानी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर 1 कप। तो इसको ऊपर से मैं करूँगी कवर और पूरे 10 मिनट तक के भी इसको पकाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो भी ऑलमोस्ट गल चुका है और सारे के सारे मसाले देखिए कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा कप दही का। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। दही डाल को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, बिल्कुल प्लेन योगर्ट यूज़ करना है। तो दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं कर दूँगी मिक्स और दही का पानी ड्राई होने तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, पका लेंगे ताकि दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए जी, माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा कौरमा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी पानी। पानी हमने चावलों के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अगर आपके पास 1 केजी राइस है तो आपने 2 केजी पानी ऐड करना है। मेरे पास 1 केजी राइस है तो मैं 2 केजी पानी ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए जी पानी मैंने ऐड कर दिया है। नमक आप टेस्ट कर लें और फिर इसको ऊपर से करें कवर और एक उबाल आने तक पका दें। तो गाइस यहाँ पे एक उबाल जो है आने लग गया था, हमारा जो पानी है वो पक रहा है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चावलों को मैंने खाना पकाने के स्टार्टिंग में ही भिगो के रख दिया था। तो मैंने बासमती राइस लिए हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी, चावल जो है वो ऐड कर देंगे। तो चावल ऐड कर दिए हैं मैंने और अब इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स एक बार। और फिर हम इसको पकाएंगे। पकाना तब तक है जब तक इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए और एक कनी चावल जो है वो कच्चे हों। फिर हम इसको दम पे रखेंगे, तो पानी ड्राई होने तक हम इसको पका लेंगे। तो इसको ऊपर से कर देंगे हम कवर और इसको हम पकाएंगे पानी के ड्राई होने तक। जी तो फ्रेंड्स जी यहाँ पे जी 5 से 7 मिनट हो गए हैं चावलों को पकते हुए। तो ये देखें जी, पानी जो है बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा रह गया है और हमारे चावल जो है वो भी कितने खिले-खिले हैं। अभी एक कनी रह गई है, कच्ची है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जी, यहाँ पे इसको ऐड अब हमने सॉरी कुछ नहीं करना। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी
एक रुमाल, इसको मैंने लगाना है दम पे, और इतना इतना सा पानी हो तो हम इसको आराम से इजीली दम लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से चावल जो है वो गल जाते हैं और कच्चे भी नहीं होते हैं और बिल्कुल गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा दूँगी एक रुमाल, और रुमाल लगाने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे इसका कवर, और फिर उसके ऊपर रख देंगे इसका वज़न। तो यहाँ पे रुमाल लगा दिया, इसके ऊपर मैंने रख दिया है इसका कवर देचकी का, इसके ऊपर हमें लगा दूँगी वज़न, और इसको हम पकाएंगे, दम पे लगाएंगे पूरे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसको देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे, तो चले हम अब आपको अपने जो बिरयानी है मज़ेदार सी उसका चेक करा देते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, और कितने मज़ेदार और खिले खिले चावल बने हैं। बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है, और बिल्कुल भी चावल कच्चे नहीं है, चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं, और देखिए कितने खिले हुए हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। तो इस तरीके से आप दम लगाएं, बहुत ही मज़ेदार आपके चावल जो है वो बन जाएंगे। कोई मेहमान आ जाए अचानक से आपके घर, तो इस तरीके से आप चावल बना लें, बहुत जल्दी बिरयानी बन जाती है। और देखिए चावल कितने अच्छे तरीके से गले हुए हैं। तो अब इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में, और मैं एंजॉय करती हूँ अपनी बिरयानी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मेरी ये सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।